14 साल का वनवास नहीं, भगवान ने 500 साल का वनवास काटा। 500 साल के बाद वनवास खत्म करके भगवंत यहाँ आए। भगवान 14 साल वो गए थे वनवास को, तब 14 साल अयोध्या नगरी के लोग उनकी राह देख रहे थे। राम जी का एक ही काम था, क्या? अधर्म का नाश करना, धर्म का स्थापना करना। भगवान का यही काम है। अयोध्या ये नगरी पुरी बोलते हैं इसको, मोक्ष देने वाली पुरी बोलते हैं। सप्तपुरिया में त्या ठिकाणी अयोध्या नाम आगे है, पहला अयोध्या का नाम है। अयोध्या है मोक्ष देने वाली है। नमस्कार, द न्यूज़ 15 में आपका स्वागत है। और हम इस वक्त अयोध्या में हैं। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे देश से विदेश से लोग अयोध्या घूमने के लिए आ रहे हैं, भगवान राम के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। इसी में बड़े बड़े साधु संत भी यहाँ पर आ रहे हैं जो सनातन धर्म का अच्छा ज्ञान रखते हैं, रामायण का, रामचरितमानस का अच्छा ज्ञान रखते हैं। वो अपने अपनी जगह पर अपने अपने विषयों में अपनी अपनी भाषा में कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, लोगों के बीच में रामायण का पाठ करते हैं, रामचरितमानस का पाठ करते हैं और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए तमाम तरह की चर्चा करते हैं। इसी तरह हमारे साथ एक बड़ी सी टोली है, वो जो उनकी एक लीडर हैं, या लीडर कह सकते हैं, या हम इनसे ख़ुद बात करेंगे कौन है। एक धार्मिक शख्स हैं हमारे साथ, जिनसे हम तमाम तरह के सनातन धर्म से संबंधित बात करेंगे, राम मंदिर को लेकर के बात करेंगे। और मैं जो थोड़ा बहुत पढ़ पाऊँ, चूँकि महाराष्ट्र से आई हुई हैं आप, तो यहाँ पर मेरे पीछे इनका एक बैनर लगा हुआ है, इसमें रुक्मणी आई तारू महाराज हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन उसके पहले जो है उसका मतलब मैं इनसे ख़ुद पूछूंगा। और सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आपने हमें वक्त दिया और ऐसी जगह पर वक्त दिया अयोध्या में, ये हमारे लिए बड़ी बात है। और आपसे हम बात कर रहे हैं, ये भी हमारा सौभाग्य है। तो सबसे पहले तो आप अपने बारे में अगर कुछ बताएं। और चूँकि रुक्मणी आई महाराष्ट्र में अपने से बड़ों को आई बोलते हैं, ये तो मैं जानता हूँ मराठी भाषा में, लेकिन बाकी ये हा भा पा सौ का मतलब क्या हुआ, अगर आप बताएं। का मतलब होता है हरि भक्त परायण। हरि भक्त परायण इसका मतलब क्या होता है कि भगवान का चरित्र करने वाले, भगवान का नामस्मरण करने वाले, जो कथा कीर्तन करते हैं, प्रवचन करते हैं, उसको हरिभक्त परायण हमारे महाराष्ट्र में बोलते हैं। तो हरिभक्त परायण होता है। सौ का मतलब होता है कि जो सौभाग्यवती होती है, क्या? जो शादी के बाद शादी होती है, पति के आगे जिसका नाम लगता है वो सौ बोलते हैं, सौभाग्यवती। इस सौ का मतलब होता है सौभाग्यवती। सौभाग्यवती रुक्मिणी तारू महाराज, ऐसा है। मतलब समझा है इन्होंने। और अभी हम आगे चर्चा करेंगे अयोध्या को लेकर के, भगवान राम मंदिर को लेकर के, भगवान राम के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है, एक लंबे वक्त के बाद, जैसा कहा गया कि 500 सालों के बाद भगवान राम यहाँ पर दोबारा आए। कितना मतलब अलग पहले से है, क्योंकि आप तो बहुत वक्त से अयोध्या पहले भी आई होंगी, फिर आप आई हैं, और जब एकदम अब नया स्वरूप ले लिया है अयोध्या ने, राम मंदिर ने, तब भी आप आई हैं। अगर आपसे हम कहें कि पहले की तुलना में अब कितना अलग है अयोध्या, और अब अयोध्या में आपको कितने राम मिल रहे हैं या पहले कितने राम नहीं मिलते थे, तो अब क्या कहें? अब तो मैं ऐसा ही कहेगी कि पहले मैं तो 17 साल हुए यहाँ आई हुई। पहली बार आई थी उसको 20 साल हुए, बाद में आई थी 17 साल हुए हैं। अब 17 साल और अब 17 साल के बाद का जो तुलना की, तो वो समझ में आता है कि 17 साल वो ज़मीन का भाग कहने को ही या ठिकानी चलेगा कि ज़मीन पर वो भाग दे, मुझे बोलना पड़ेगा। और आसमान तक अब 17 साल के बाद आज का जो मंदिर देखा है, जो रामलला का हमने दर्शन किया है, रामलला का नामस्मरण करते हैं, तो आज जो अयोध्या में देखे तो उसकी तुलना में आज आसमान तक गया, ऐसा लगता है कि आज का जो आनंद है, आज का जो समाधान लगता है, आज की अयोध्या नगरी, ऐसा तो लगता है कि मैं सच्ची बोलती हूँ कि ऐसा लगता है कि अयोध्या में रहने चाहिए, यहाँ से जाना ही नहीं चाहिए। नहीं, रामलला के साथ ही रहेंगे। भगवंत 500 साल बाद ऐसा ही लगता है कि 500 साल, 14 साल का वनवास नहीं, भगवान ने 500 साल का वनवास काटा। 500 साल के बाद वनवास खत्म करके भगवंत यहाँ आए, अयोध्यापुरी में फिर से आए। अब तो कल हम वहाँ जाके भगवान जी का त्या ठिकाणी दर्शन करके आए, तो आँख में पानी आया। क्या? अरे यहाँ ठिकाने भगवान फिर से अपने महल में आए, फिर से अपने महल में आए। या बचपन में जहाँ यहाँ खेले हो गए, चले हो गए, बचपन से लेकर त्या ठिकाणी बड़े हो गए, वो दिन फिर से भगवान के ज़िंदगी में आए, ऐसा लगता है
ये आज जो अयोध्या नगरी है वो ऐसा लगता है त्रेता युग में गए, त्रेता युग की नगरी है नहीं। आणि अयोध्या ये नगरी पुरी पुरी बोलते हैं इसको, मोक्ष देने वाली पुरी बोलते हैं। सप्तपुरिया में त्या ठिकाणी अयोध्या नाम आगे है, पहला अयोध्या का नाम है। अयोध्या है मोक्ष देने वाली है। तो ऐसा लगता है ठीक है, हम राम लला ने हमें बुलाया, हम यहाँ आए हैं, राम जी का त्या ठिकाणी कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, चरित्र या ठिकाणी लोगों को सुनाते हैं। क्योंकि अब हमें जो मालूम हुआ, हमें जो लगता है वो हमें ऐसा लगता है कि जब लोगों को भी वो समझना चाहिए। हाँ, सबको तो कुछ मालूम नहीं। एक हमारे महाराष्ट्र से आए हुए ना, हमारे यहाँ सब काम करने वाले लोग हैं, खेती करने वाले लोग हैं, शेतकरी लोग हैं। तो सबको या ठिकाणी मालूम होना चाहिए रामलला का त्या ठिकाणी महत्व। इसके वास्ते हम इनको यहाँ लेके आए। और आज के तुलने में मैंने बोला कि 17 साल पहले और आज के तुलने में ज़मीन आसमान का फ़र्क लगता है, इतना बड़ा फ़र्क दिखा। आप मराठी में थोड़ा बहुत बोल सकती हैं लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा बस हिंदी में बोलिएगा, और क्योंकि आप मराठी में बोल सकती है, वैसा कुछ मुझे भी दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें अच्छी लगे तो, नहीं तो मराठी में बोल सकती। हमें तो सारी भाषाएं बहुत सुंदर लगती हैं और मराठी तो अलग से खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत भाषा है मराठी। अगर आप बोलेंगे जी, अगर आप मराठी बोलेंगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अगर बीच बीच में हिंदी बोलेंगी तो हम समझ भी जाएंगे। ठीक है। तो अभी आपने अयोध्या को समझाया, और चूँकि बात सनातन धर्म की हम थोड़ी सी करेंगे। तो जब राम मंदिर बना, तो क्योंकि हम कहते हैं कि सनातन धर्म में कोई भी जब काम होता है तो पूरे श्रृंगार के साथ या पूरे रस्म व रिवाज के साथ और पूरे रीति रिवाज के साथ वो होता है। जब राम मंदिर वर्षों के बाद अयोध्या में आए, तब बड़े सवाल खड़े हुए। सवाल ये खड़े हुए कि बहुत कम, वैसे जब मैंने लोगों से बात की तब बहुत कम लोगों को पता है कि हमारे सनातन धर्म में 4 हमारे गुरु भी होते हैं, तो उनकी लोग पूजा करते हैं। आपको पता होगा, मैं निश्चलानंद जी की बात कर रहा हूँ, और जो हमारे महाराज लोग हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। पुरी में एक महाराज हैं हमारे, मैं उनसे खुद मिल कर के आया। तो जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि जो मंदिर में भगवान राम आए हैं, तो दरअसल या तो बहुत जल्दी कर दी इस सरकार ने उनको लाने में, क्योंकि मंदिर अभी पूरी तरह से बना नहीं था। उन्होंने कहा कि मुहूर्त ठीक नहीं था और इतना जल्दी नहीं करना चाहिए था, मंदिर को पूरी तरह से बन जाना चाहिए था। और शायद इसी वजह से जो हमारे शंकराचार्य हैं वो यहाँ पर आए भी नहीं। तो इसको आप कितना सही मानती हैं कि भगवान का कोई भी काम होता है तो उसके लिए दरअसल मुहूर्त या वक्त कोई मायने नहीं रखता, भगवान तो भगवान होते हैं, लेकिन एक तरफ शंकराचार्य जी की भी बात है अपनी, उनको भी ऊपर रखना पड़ेगा। आप अगर इस बारे में कुछ कहना चाहें। अब क्या होता है, शंकराचार्य भी एक महात्मा है कि ज्ञानी है, उनका भी वेदों का अभ्यास होता है, शास्त्रों का अभ्यास होता है। वो शास्त्रों के अनुसार किंवा शास्त्राला धरून, आता थोडंसं मराठी सांगते, शास्त्राला धरून ते सांगू शकतात। मुहूर्त बरोबर आहे, मुहूर्त पाहिजे, परंतु ज्यांच्यापासून मुहूर्त आला त्यांच्यासाठी मुहूर्त कितपत म्हणजे आपण धरला पाहिजे हे एवढं। म्हणजे मला काय वाटतं की ज्या देवाने त्या ठिकाणी मुहूर्ताचा देव कोण आहे, देवच आहे ना। ज्यांनी भगवंतानी सृष्टी निर्माण केली त्यांच्यासाठी मुहूर्त एवढा काही म्हणजे मान्य राखत नाही असं मला वाटतं। पण तरीसुद्धा शास्त्राप्रमाणे, कारण मूर्तीस प्राणप्रतिष्ठा करायची म्हणजे त्याच्यामध्ये भगवंताचा आपल्याला आवाहन करायचं आहे, आणि म्हणून त्या ठिकाणी मुहूर्त पाहिजे। परंतु समजा तो मुहूर्त त्या ठिकाणी असं आत्ता सांगितलं जातं की मुहूर्त चांगला नव्हता, पण असं होतं की 500 वर्षापासून लोक त्या ठिकाणी त्या क्षणाची वाट पाहत होते। 500 वर्षापासून या ठिकाणी ज्याप्रमाणे भगवान 14 साल वो गए थे वनवास को, तब 14 साल अयोध्या नगरी के लोग उनकी राह देख रहे थे, कब आएंगे भगवान, कब आएंगे भगवान, कब आएंगे भगवान। आज 14 साल के बाद त्या ठिकाणी भगवान आए भी और त्या ठिकाणी उनका आनंद महोत्सव हुआ भी, लेकिन 500 साल का फिर इंतज़ार करना पड़ा। तो वो तो त्या ठिकाणी सब लोगों को त्या ठिकाणी ऐसा हुआ था कि कब हमारे भगवान आएंगे, कब हम मिलेंगे। एक है कि माँ और उनका बच्चा म्हणजे मायलेकरं किंवा आई आणि मूल यांना जशी ओढ लागती तशी भगवंत आणि भक्त यांची ओढ असती। म्हणून प्रत्येकाला वाटत होतं, त्याप्रमाणे सरकारने काही निर्णय घेतला आणि त्या निर्णयाप्रमाणे त्या ठिकाणी मंदिरचा पूर्ण नाही झालं, पण त्यांनी असणारा प्रथम भाग त्यांनी तयार करून घेतला आणि भगवंताची प्राणप्रतिष्ठा केली। का तर प्रत्येकजण त्या क्षणाची वाट पाहत होते, त्या प्रत्येकाला आनंद देण्याचा क्षण तो 22 जानेवारी होता।
बरोबर आहे. 22 जानेवारी सनातन धर्मामध्ये तो असणारा 22 जानेवारी हा धर्म, तो ती तारीख ऐतिहासिक ठरली, ऐतिहासिक ठरली. इतिहासामध्ये त्या ठिकाणी आता जोपर्यंत चंद्रसूर्य आहे तोपर्यंत ती तारीख इतिहासामध्ये राहणार आहे. म्हणून त्या ठिकाणी बरोबर आहे, मुहूर्तही पाहिलाच पाहिजे. मलाही वाटतं शास्त्राप्रमाणे आपल्याला केलं पाहिजे. सनातन धर्म हा शास्त्र मानतो. सनातन धर्मामध्ये शास्त्राला खूप महत्त्व आहे आणि शास्त्राप्रमाणे तो मुहूर्त मानलाच पाहिजे. परंतु त्या ठिकाणी आणि असं म्हणायला काही हरकत नाही की ज्याप्रमाणे सनातन धर्मशास्त्र मानतो, मुहूर्त पाहायला पाहिजे हेही मानतो, तरी पण त्या ठिकाणी भगवंताला सुद्धा वाटत होतं की मी अयोध्येत कधी जावं. मला असं वाटतं बरं का. म्हणजे भगवंतानी घाई केली असावी, भगवंतानी त्यांना चालना दिली त्यांच्या बुद्धीला, आणि म्हणून त्यांनी त्या ठिकाणी तो मुहूर्त काढून भगवंताचं त्या ठिकाणी प्राणप्रतिष्ठा केली असं मला वाटतं. सुंदर जवाब था। और एक सवाल और बहुत ज़रूरी है लोगों के बीच में, चूँकि ये बात पहुँचानी है। दरअसल थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है लोगों के बीच में रामायण और रामचरितमानस को लेकर के, है ना। हम अक्सर देखते हैं कि लोग बात करते करते जो रामायण को बोलना चाहिए वो रामचरितमानस को बोल जाते हैं, जो रामचरितमानस को है वो रामायण को बोल जाते हैं। तो अक्सर इंसान एक शब्द का इस्तेमाल करता है वो रामायण का। हालांकि आपको तो सब कुछ पता है, तो रामायण और रामचरितमानस में बड़ा फ़र्क है, और दोनों में जो राम का वर्णन है वो अलग अलग है। रामचरितमानस में उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया गया और रामायण में एक राजा की तरह उन्हें प्रदर्शित किया गया। अब आपसे अगर हम कहें हम उन्हें किस तरह से मानें, क्योंकि अब तो वो हमारे सामने भगवान हैं और पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए भगवान हैं। अगर आपसे हम पूछें तो हम उन्हें किस तरह से मानें, राम को किस तरह से मानना चाहिए, रामायण की तरह से या रामचरितमानस की तरफ से? क्योंकि रामचरितमानस को तुलसीदास ने लिखा और रामायण को हमें पता है महर्षि वाल्मीकि ने लिखा। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। वाल्मीकि जी भी झूठ बोल नहीं सकते और तुलसीदास जी भी झूठ बोल नहीं सकते। हाँ, मर्यादा राजा इसलिए बोला है कि अयोध्यापुरी के राजा है, किंवा या ठिकाणी भगवान जी आए थे तो वो राजा के कुल में ही आए। तो राजा के कुल में जब आए तो उनका तो धर्म है कि वो राजा बनना ही है। आणि तो मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए बोला है कि भगवान श्री राम का अवतार वो मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा ओलांडून ते गेले नाही. त्यांचं काय तो मर्यादा म्हणजे तेवढ्या मर्यादेमध्ये त्यांना, आणि का केलं त्यांनी, वाल्मिकजींनी जे बोललं, वाल्मिकजींनी जे सांगितलं किंवा वाल्मिकजींनी जे लिहिलं त्याप्रमाणे त्यांनी मर्यादा राखून त्या ठिकाणी आपलं कर्तव्य पार पाडलं, आणि मग तुलसीदासजी त्यांना मर्यादा पुरुषोत्तम म्हणतात असं मला वाटतं. ये भी बेहद सुंदर जवाब था, और इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। एक सवाल और लेकर के यहाँ पर हम चीज़ों को समाप्त करेंगे कि रामायण जो है, जैसे एक उत्तर प्रदेश की तरफ आप चले जाइए या हिंदी पट्टी की तरफ राम के नाम का ज़्यादा ज़ोर होता है। तो और हमने ये सुना है कि रामायण बहुत सारी लिखी गई हैं, मतलब जो अगर हम दक्षिण की तरफ चले जाएं तो अलग रामायण है, और सिर्फ रामायण अलग नहीं है, वो भाषा भी अलग है, वो कहानी भी अलग है। और अगर हम नॉर्थ की तरफ रहें, उत्तर की तरफ रहें, तो यहाँ की रामायण भी अलग है, उसकी भाषा भी अलग है। तो इसमें मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहता हूँ कि इतनी सारी रामायण में सबका अलग अलग, सब ने माता सीता को किसी ने अलग तरह से दर्शाया, किसी ने माता सीता को एक योद्धा की तरह दर्शाया, राम को एक योद्धा की तरह दर्शाया, भगवान की तरह दर्शाया गया। हर रामायण में अलग अलग उनका वर्णन किया गया। बस इस पर अगर आप थोड़ा सा हमें कुछ बता दें कि क्यों ये रामायण अलग अलग है। राम जी ने एक काम किया, एक कहानी जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है कि भगवान राम जब माता सीता का हरण हुआ तब उनको बचाने गए, तब रावण से युद्ध हुआ, रावण का संहार किया, और हमेशा कहा जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। तो एक ये ही कहानी है, या फिर जो और भी कहानियाँ अलग अलग राज्यों में, दक्षिण में अलग और उत्तर में अलग, पश्चिम में अलग चलती है, तो उसे हम कितना सही मानें? रामायण बहुत भाषा में लिख गई है। आता हमारे महाराष्ट्र में पैठण क्षेत्र में होते हैं संत एकनाथ महाराज। संत एकनाथ महाराज ने वहाँ मराठी में त्या ठिकाणी रामायण का वो है तो वाल्मीकि जी का, वाल्मीकि जी ने जो श्लोक बनाए वो श्लोक पर उन्होंने उस पर क्या टीका की, वो मराठी में वो विबद्ध वो ग्रंथ किया है। उसमें भी उन्होंने सीता माता का हरण कैसा हुआ, भगवान उधर कैसे गए, लंका में कैसे पहुँचे, रावण का वध कैसा किया, बहुत सारे उसमें लिखा है। लेकिन उसने वो ग्रंथ में
सीता माता का पूर्व जन्म की कथा भी लिखी है। वो घार जो आई थी प्रसाद लेके गई कई माता के हाथ से, वो घार कौन थी वो भी लिखा है। इसका मतलब होता है कि वो घड़ना ही चाहिए था, वो घड़ना ही था, वो जैसा हुआ वैसा उन्होंने उस पर लिखा। अब और लोगों ने भी वो क्या किया है, और लोगों ने भी क्या किया है कि अपने अपने अनुभव से, अपने अपने ज्ञान से, अपने अपने जो अभ्यास हमने किया वो अभ्यास के वैसे ही उन्होंने अपने अपने तरह से और रामायण में लिखा है। वैसा जो देखा जाए तो राम जी का एक ही काम था, क्या? अधर्म का नाश करना, धर्म का स्थापना करना। भगवान का यही काम है, साधु का रक्षण करना और दुर्जनों का नाश करना, यही काम है। यही काम करने के लिए तो भगवान पधारे थे, आए थे, अवतार लिया था उन्होंने। और वो अवतार लेके वहाँ उसने ऐसा ही कहा जाता है कि रावण जी को मारने के लिए भगवान दक्षिण दिशा तक गए, लंका तक गए। उसमें वो ग्रंथ में नाथ बाबा जी ने वो लिखा है, वो ग्रंथ में रावण कौन थे, पूर्व जन्म में कौन थे, वही वर्णन किया है। तो पूर्व जन्म में रावण कौन थे, इसका मतलब ऐसा है, ऐसा वर्णन आया है कि रावण जी और कुंभकर्ण जी ये दोनों भगवान के द्वारपाल थे। सतयुग में भगवान के द्वारपाल थे, वो जय और विजय थे। उन्होंने सनत कुमार जब आए भगवान के मिलने, एक की दर्शन करने आए, उन्होंने रोका। द्वारपाल का काम क्या होता है, आए हुए आदमी को उधर रोकना पड़ता है। मालिक के वहाँ जाना नहीं देते, वो जाते मालिक को पूछ के आते हैं, फिर बाद में वो लेके जाते हैं। तो सनत कुमार जब आए तब वो जाने लगे, द्वारपालों ने उन्हें खड़ा किया और बताया कि जाना नहीं अंदर, हम पूछ के आते हैं भगवान को। भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन के लिए गए थे। तो वहाँ वो गए और पूछ के आते बोलते, तो सनत कुमार क्रोधित हुए और उन्होंने उनको शाप दिया, अरे तुम मुझे भगवान को मिलने नहीं देते, तुम दैत्य जैसे राक्षस जैसे कर्म करते हो, तुम दोनों राक्षस हो जाओगे। ये शाप मिला। शाप मिलने के बाद उनकी आवाज़ आई, भगवान बाहर आए। भगवान ने देखा तो उन्हें शाप दिया। तो भगवान जी वहाँ जय विजय भगवान को वहाँ तक याचना करने लगे, भगवान हमें यह शाप से मुक्त करो। भगवान जी बोले, देखो अब तो वो साधु है, साधु का शाप निफल करने का वो बल, वो ताकत मुझ में नहीं है। भगवान भी डरते हैं साधु को, भगवान भी डरते हैं वो। लेकिन भगवान ने उनको वरदान दिया था, ऐसा वहाँ वर्णन आया है कि भगवान ने उनको कहा, ये देखो तुम 3 जन्म में बैर करके मेरे धाम में फिर आओगे, या 7 जन्म में भक्ति करके मेरे धाम में फिर आओगे। बोलो क्या करते हो? वो बोले 7 जन्म तक हम रहा नहीं देख सकते, तुमसे अलग नहीं रह सकते भगवान। 7 जन्म तक हम तुम्हारी भक्ति करके तुम्हारी राह नहीं देख सकते। हम 3 जन्म में आपसे बैर करेंगे और आपके वैकुंठ धाम में आएंगे। तो उन्होंने तीन बार अवतार लिए, जन्म हुआ उनका, और 3 बार भगवान को उनको मारने के लिए अवतार लेना पड़ा। वो पहला अवतार था उनका हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। वहाँ भगवान जी ने, आपको मालूम है कि एक तो वहाँ वराह का अवतार लिया और हिरण्याक्ष का वध किया, दूसरा अवतार लिया और नरसिंह अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध किया। एक जन्म में वो मुक्त हुए, जय यानी विजय, एक जन्म में वो मुक्त हुए। दूसरा अवतार उन्होंने कुंभकर्ण और रावण और कुंभकर्ण हे जय विजय आहे। आणि यांना मारण्यासाठी भगवंत इतक्या लांब गेले का? त्यांना वरदान दिलं ना, हम आपको मुक्त करेंगे 3 जन्म में वैर करके। तो दूसरा अवतार था वो रावण और कुंभकर्ण। तो इसको अब देखो, वचन दिया है तो वो पूरा करना पड़ता है। भगवान को अपने भक्त का वचन पूरा करना पड़ता है। इसका मतलब वो भगवान के कौन थे? दास थे, सेवक थे, भक्त थे, और भक्ति के कारण भगवान इतने दूर गए, अवतार लिया उनको मारने के लिए। और वहाँ तक त्या ठिकाणी जाके रावण कुंभकर्ण का वध किया और वो अवतार में भगवान ने उसको मुक्त किया। तीसरी बार उनका जन्म हुआ शिशुपाल और दंतवक्त्र नाम का द्वापर युग में। वहाँ भगवान ने कृष्ण अवतार लिया और दोनों का वध किया, अलग अलग टाइम पर दोनों का वध किया और उन्हों को मुक्त किया। तो मुझे ऐसा लगता है
ठीक है, ये तो सब वाल्मीकि जी ने लिखा है। वाल्मीकि जी को मालूम है ये भगवान करने वाले हैं, सतयुग में हुआ है। सतयुग में वाल्मीकि जी ने ये ऐसा मुझे लगता है कि सतयुग में ही वाल्मीकि जी ने ये रामायण लिखा होगा। भगवान अवतार नहीं लिए थे तभी रामायण लिखा है। भगवान ने अवतार नहीं लिया, इसका मतलब भगवान त्रेता युग में अवतार लेते हैं, तो वाल्मीकि जी ने सतयुग में लिखा होगा रामायण, और वहाँ लिखा वैसा ही भगवान को करना पड़ा। तो भगवान जी ने अपने भक्तों को मुक्त करके अपने वैकुंठ धाम ने लेने के लिए वो अवतार लिया। और मुझे ऐसा लगता है वो अधर्म होगा या धर्म होगा, ये तो आपका सनातन धर्म में अधर्म का नाश करना ही पड़ता है, और भगवान का कार्य है अधर्म का नाश करते हैं, धर्म की प्रस्थापना करते हैं। तो भगवान ने वहाँ जाके अपने भक्तों का दिया हुआ वचन पूरा किया, ठीक है, ऐसा वो ग्रंथ में वर्णन आया है। तो भगवान अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए वहाँ आए और अपना कार्य पूरा किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिसका जिसका जैसा ज्ञान है, जिसका जिसका जैसा अनुभव है, वहाँ वाल्मीकि जी ने उनको जो अनुभव आया उनको भगवान ने प्रेरणा दी। ऐसे तो हम कुछ कार्य कर नहीं सकते, अगर भगवान का आशीर्वाद नहीं होता, वो नहीं हमें हमारी बुद्धि को चालना देता, हम क्या कर सकते? कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, हमारे मराठी में अभंग है, तुकाराम जी बोलते हैं, चाले हे शरीर कोणाची असत्ते, कोण बोलविते हरे विन, देखवी ऐकवी एक नारायण, तयाचे भजन चुकू नका. कारण चालतं शरीर कुणाच्या सत्तेने, असं तुकाराम महाराज म्हणतात. भगवंतामुळे आम्ही चालतो, त्यांच्यामुळे आम्ही बोलतो, तर आमच्या बुद्धीला चालना देणारे तेच आहेत ना. मग वाल्मिकजींना सुद्धा स्फूर्ती देणारे, त्या ठिकाणी बुद्धी देणारे भगवान श्री हरि विष्णु हो गए कि हम अवतार लेंगे, पर हमारे अवतार का सब कहीं लिखना है वो तुम पहले लिखो. वो तो दुर्जन थे, सज्जन हुए, एक क्षण भर सज्जन की संगत, किसकी संगत लगी? नारद मुनि जी की, और वाल्मीकि ऋषि हुआ. और वह भगवान अवतार लेने से पहले उन्होंने जी लिखा. इस पर ही कोई अलग रामायण किया नहीं, किसी ने अलग रामायण नहीं किया. वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा, उस पर सबने अभ्यास करके अपना जैसा अनुभव है, आपको जैसे वहाँ ज्ञान मिला, आपको जो अनुभव आया वो प्रत्येक जिसने रामायण लिखा, वो अपना जो अनुभव है वो अनुभव उन्होंने वो ग्रंथ में लिखा है. तुलसीराम जी का अलग होगा, वहाँ हमारे वहाँ मैंने बोला कि एकनाथ महाराज का है, उनका जो अनुभव आया उन्होंने उसमें लिखा है. लेकिन उसमें उन्होंने पूर्व अवतार का, अब का अवतार का, वो क्यों लिया, क्या किया, ये भी सब वहाँ वर्णन किया है. उसमें रामायण में भगवान राम जी का जो कार्य है तो वही भी लिखा है, सीता माता का लिखा है, रावण जी का लिखा है, वो कौन थे वो लिखा है, सब कुछ लिखा है. तो जिसका जिसका जो अनुभव है उन्होंने उसका तो ऐसा इसमें आया है. मैं जे रामायण पर कथा करती हूँ वो है भावार्थ रामायण. भावार्थ रामायण में वो लिखा है 70 से 75 तक रामायण वहाँ बोली है. 70 ते 75 एवढे रामायण वेगवेगळे आहे. मग असं कसं की इथं तुलसीदासांनी जो बोला उसके तुलसी रामायण बोलते हैं, हमारे वहाँ नाथ बाबा बोले उसे भावार्थ रामायण बोलते हैं. शिवजी ने जो पार्वती माते को बोला उसे शिव रामायण बोलते हैं. ऐसा अलग 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 ऐसा लिखा गया है. रामायण तो एक ही है, वाल्मीकि जी ने जो लिखा वही है, लेकिन जिसको जैसा अनुभव लगा, जिसको जैसा ज्ञान प्राप्त हुआ उसको वैसा उन्हें लिखा गया, ऐसा मुझे लगता है. बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए. और सबके अपने अपने ज्ञान अलग अलग होते हैं, लेकिन असल जो ज्ञान होता है वो तभी मिलता है जब आप किसी संत के पास बैठिए और जब किसी अनुभवी शख्स के साथ बैठिए, तब आपको असल चीज़ें पता चलती हैं. वरना कोई भी कुछ भी बोलता है, हर शख्स अपने अपने हिसाब से चीज़ों को बताता है. लेकिन अभी जो हमने बात की है वो दरअसल वो सही चीज़ें हैं, वो असली चीज़ें हैं, वो रामायण में जो निहित हैं चीज़ें, वो चीज़ें हैं. और सबसे बड़ी बात ये है कि आपने हमारे साथ बात की और हमें इतनी सारी चीज़ें बताईं, और मुझे भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, और जो लोग देखेंगे उन्हें भी बहुत सारी चीज़ें पता होंगी, मालूम पड़ेंगी जो उन्हें नहीं मालूम होगा. या हो सकता है जिन सवालों के जवाब मिले हैं उन सवालों के जवाब हो सकता है उन्हें कुछ और पता हो, तो उन्हें असल जवाब पता चल जाएंगे. फ़िलहाल अयोध्या से रविशंकर के साथ गौरव.